आपको पता है कि कुछ नेशनल सेविंग के ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किसी ख़ास टाइम की लिमिट तक अगर प्रॉफिट मनी वसूल ना किया जाए तो वो फिर आपको नहीं मिलता। जी बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें अगर एक ख़ास मुद्दत तक आपने अपना प्रॉफिट वसूल नहीं किया तो आपको प्रॉफिट मनी नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में आप कितनी सरमायाकारी कर सकते हैं। कम से कम सरमाया की जो हद है वो 10,000 है। 10,000 से कम आप इसमें सरमाया नहीं कर सकते, यानी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो इसमें 10,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया की कोई हद नहीं है इसमें। इसमें 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और इसी तरह 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और इसके अलावा भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कौन कौन खरीद सकता है? इसमें एक जो बालिग इंसान है वो इसको खरीद सकता है या जो दो बालिग हैं, अडल्ट हैं, अपने जॉइंट नेम पर इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बालिग इंसान एक सिंगल माइनर के बिहाफ पे भी इसको परचेज कर सकता है और जो दो माइनर्स हैं उनके बिहाफ पर भी एक बालिग इंसान इसको परचेज कर सकता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन कितनी हो, कितनी मयाद के लिए ये ख़रीदा जा सकता है? इसमें 3 प्लान है। सबसे पहले आप 3 महीने के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो उसके प्लान है वो 6 महीने के लिए सेविंग सर्टिफिकेट है वो आप परचेस कर सकते हैं और लास्ट में सेविंग सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है, आप ये प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स में सर्टिफिकेट में ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का एक पूरा एक मेनू है वो सामने आ जाएगा। इसमें हाउ टू परचेज में आप जाएं तो हाउ टू परचेज में ये इसका फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, आप इसको डाउनलोड कर लें और ये पूरी डिटेल आप देख लें, ये सामने है। आप इसको फिल करें और इसके साथ जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसके साथ अटैच करें और इसको जमा करवा दें। सेकंड पेज है वो उसको आपने फिल नहीं करना, ये जो कंसर्न ऑफिस है वो नेशनल सेविंग का वो उसको फिल करेगा। तो आपने इसका जो फर्स्ट पेज है सिर्फ और सिर्फ उसको आपने फिल करना है। यहाँ पूरी डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं। ये फॉर्म डिफेंस सेविंग और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों के लिए ये यूज़ हो सकता है। इसके अलावा रेगुलर इनकम जो सर्टिफिकेट हैं उसके लिए भी आप ये फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मयाद ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले असल रकम निकलवा सकते हैं और अपनी जो भी सरमायाकारी है उसको आप मनसूख करने की इसमें बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ आपको प्रॉफिट मनी किस तरह मिलेगा नहीं मिलेगा, इन चीज़ों को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई, ख़रीदने के 1 महीने के बाद आपको असल रकम निकलवा सकते हैं। उससे पहले आप जो अपनी ओरिजिनल रकम है वो नहीं निकलवा सकते। तो ख़रीदते वक्त ये ज़हन नशीन कर लें कि आपने अगर जो ये सर्टिफिकेट है इसको परचेज़ कर लिया तो आपको असल रकम 1 महीने के बाद मिलेगी। इन केस कोई इमरजेंसी आप अपनी जो रकम है वो नहीं निकलवा सकते। तो ख़रीदते वक्त आप इस चीज़ को जहन में रखें। मयाद मुकम्मल होने से पहले आप रकम बिल्कुल निकलवा सकते हैं, लेकिन इस पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए सर्टिफिकेट परचेज किए हैं और उससे यानी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी अगर आपने असल रकम निकलवा ली तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि जब भी आप अपनी असल रकम निकलवाने लगें तो ज़रा ये देख लें कि उसमें दिन कितने बाकी हैं, क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल कोई एमरजेंट ज़रूरत है तो फिर तो आप निकलवा लें, लेकिन इसके अलावा आप जो सर्टिफिकेट है उसको उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ही निकलवाएं तो आपको प्रॉफिट मनी मिलेगा। मियाद मुकम्मल होने के बाद आप असल रकम और मुनाफा ना निकलवाने पर कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। अब इसको समझने के लिए बेसिकली ये बात इस तरीके से है कि आपने एक साल के लिए एक सर्टिफिकेट परचेज़ किया है और वो एक साल गुजर गया है और उस पर ज़ाहिर है आपको कोई प्रॉफिट मनी भी मिल गया है, तो बेहतर है कि आप उसको इन कैश करवा लें और प्रॉफिट मनी ले लें, क्योंकि उसके बाद आपको असल रकम पर और प्रॉफिट पर कोई दूसरा एडिशनल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मियाद मुकम्मल होने के बाद असल रकम आप 2 साल के अंदर अंदर इन एनी केस निकलवा लें। अगर आप 2 साल के अंदर आप अपनी असल रकम नहीं लेते तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एक अकाउंट है उसमें वो मुंतकिल कर दी जाएगी। तो 2 साल की लिमिट है, 2 साल के अंदर अंदर आप अपना जो असल मनी है और प्रॉफिट है वो आप निकलवा लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में रकम चली जाती है, वहाँ से भी खैर रकम तो निकल आती है, लेकिन ज़ाहिर है ये एक लेंदी प्रोसेस है। ये बात बहुत अहम है कि अगर आपने जो अपना सर्टिफिकेट है उसका मुनाफा 6 साल के अंदर अंदर आपने वसूल नहीं किया तो उसके बाद आपको कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। कुछ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि अगर आपने मुनाफा नहीं निकलवाया तो आपका मुनाफा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक टाइम लिमिट है 6 साल की। 6 साल तक आप अपना मुनाफा उस पर निकलवा सकते हैं, उसके बाद आपको कोई भी मुनाफा नहीं मिलेगा और आपका मुनाफा जो आपने अर्न किया है उस सर्टिफिकेट पर वो ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर कितना प्रॉफिट मिलेगा ये बहुत अहम है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ प्रॉफिट रेट चेंज भी किए हैं, तो आए ज़रा इसको देखते हैं। तो ये अभी रिसेंटली प्रॉफिट मनी कुछ रिवाइज हुए हैं और उसमें जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर 3 महीने पर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 5,435 रुपये है, और 6 महीने पर 10,860 रुपये, ये 1 लाख जमा करवाने पर है। और एक साल के लिए अगर आप रखवाते हैं तो आपको 21,800 रुपये आपको प्रॉफिट मनी मिलेगा। इस पे विदहोल्डिंग टैक्स है वो ज़रूर इस पे डिडक्ट होगा। इस पे ज़कात और इनकम टैक्स की जो अप्लीकेबिलिटी है वो कितनी है। टैक्स जो है वो ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वो उस पर लागू हैं। 15% फाइलर के लिए और 30% नॉन फाइलर के लिए है, वो इस पर अप्लीकेबल होंगे। ज़कात इस पे लागू नहीं होती, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर कोई भी ज़कात अप्लीकेबल नहीं है।